तेषाम अल्प मेध साम तु, उन अल्प बुद्धि लोगों का तो तत्फलम अंतवत भवति, वह फल विनाशी होता है। देव यजह देवान यान्ति, देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं। मद भक्ताः माम अपि यान्ति, मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। तेषाम अल्प मेधसाम तु तत्फलम अंतवत भवति, देव यजह देवान यान्ति, मद भक्ताः माम अपि यान्ति। भावार्थ, उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह मनमाना फल संगमी शूटिंग प्रमाण अल्पकालीन विनाशी ही होता है, क्योंकि देवयाजी मुझे न पाकर नंबरवार बने देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझ सर्वोत्तम शिव समान बने हीरो पाठधारी महादेव को ही पाते हैं। काशी करवट खाते हैं तो कुएं में कूदते हैं। कुएं में अंधेरा है या रोशनी है? अंधेरे में कूदना माना अंधकार में कूदना, अज्ञान में कूद जाना, अंधविश्वास में अपने को नष्ट कर देना। लेकिन विश्वास पूर्वक करते हैं, भले अंधविश्वास भी है तो भी इतना फायदा होता है कि पूर्व जन्म के पाप सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन नए सिरे से पाप तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि बिना समझे बूझे अंधश्रद्धा पूर्वक अर्पण हो गए तो कोई कालकंटक दूर हो जाएगा, सदा के लिए सदगति हो जाएगी। नहीं, ये अल्पकाल की प्राप्ति है। अंधश्रद्धा से, अंधी भक्ति से अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सदाकाल की प्राप्ति तो भगवान स्वयं आकर के करता है, जो अभी संगम युग में कर रहा है। उस भगवान को भी 100% पहचान चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी सी परीक्षा आई, मिट्टी की ढेले की तरह एक ठोकर लगी माया की और टूट पड़े तो कहेंगे अंधश्रद्धा में ही चल रहे हैं। ये रूढ़ियों की शूटिंग यहाँ ही होती है, तो दूसरी जगह नहीं होती है। ऐसे ही देवियों पर बलि चढ़ना, कोई ऐसे हैं जो शिव को नहीं पहचान पाते, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर अर्पण हो जाते हैं। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब न्यौछावर कर देते हैं। उनको कहते हैं देवी के पुजारी। बाबा ने बोला है देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। ऐसे रावण संप्रदाय वो भी आंख बंद करके देवियों पर अर्पण होते हैं, वो भी अंधश्रद्धा है। देवियों से अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है, सदाकाल की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति मार्ग में जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं को पूजा करते हैं, देवी देवताओं। हाँ, उनका थोड़ा थोड़ा तो प्राप्ति होता है, उनका रहस्य क्या है? थोड़ा थोड़ा प्राप्ति होता है, वो जो दर्शन होता है, थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है, दर्शन होता है, प्राप्ति भी होता है, साक्षात्कार होता है, प्राप्ति होता है। उनका रहस्य क्या है? वो तो मानते हैं सब, वो तो भावना जहाँ बैठाई होगी वहाँ कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं हनुमान की पूजा करते हैं तो हनुमान के रूप में साक्षात्कार करा देता हूँ। गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश के रूप में साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई भी देवी देवता के रूप में पूजा करेंगे तो उनको वो साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्ति भी हो जाती है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदाकाल की प्राप्ति नहीं हो सकती।
ऐसे भी होता है ना, कोई ब्राह्मण बच्चे होते हैं, कहते हैं जगदीश भाई मानेंगे तब हम मानेंगे, नहीं तो हम कोई तुम्हारी ज्ञान की बातों को मानने वाले नहीं। कुमार का दादी मानेंगी तब हम मानेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी कोई बात को मानने वाले नहीं। ऐसा श्लोक एक गीता में भी आया है। क्या क्या आया है कि जो मैं योग सिखाता हूं, माम एकम याद करो, ऐसे जो योगी होते हैं वो मेरे को प्राप्त करते हैं, मुझे को ही प्राप्त करते हैं और मुझसे ही प्राप्तियां सब प्रकार की करते हैं। नहीं तो जो और जिनमें बुद्धि लटकी रहती है धर्म गुरुओं में, उनसे प्राप्ति करेंगे। तो फिर भक्ति मार्ग में क्या होता है, कोई गणेश को पूजता है, कोई देवी को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है? और जो मंदिर में शिव के जाकर के शिवलिंग पूजते भी हैं, तो बुद्धि में क्या आ जाता है, शंकर आ जाता है या निराकार ज्योति आती है, शंकर आ जाता है। तो ये सब जितने भी गुरु हुए समझते हैं ये भगवान हैं, सदगुरु हैं, तो इनसे सदगति होती है देहधारियों से या दुर्गति होती है? दुर्गति होती है। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उस जबराइल को ही मानते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तुम किसको भगवान मानते हो, तो कहेंगे सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता है और प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है प्रवेश करके, हम उसको ही मानते हैं। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हुए? है? कहीं से इस्लाम धर्म में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने वाले हुए। अरे जो जिसको मानते हैं उसी को ही पूजेंगे ना। गीता में तो लिखा हुआ है क्या, भूत प्रेतों की पुजारी भूतों को मिलते हैं, भूतों से प्राप्ति करते हैं। है? देवताओं के पुजारी देवताओं को मिलते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और मेरे पुजारी, मेरे को मान्यता देने वाले मेरे से मिलते हैं। तुमसे कैसे मिलेंगे, तुम तो बिंदी निराकार, कैसे मिलेंगे? है? कोई मुकर्रर रथ है, भले ब्रह्मा ढेर हैं जिनके तन में प्रवेश करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा तो देते हैं, लेकिन कोई पहला नंबर होगा ना, महत ब्रह्म, तो जिसको परम ब्रह्म भी कहते हैं, सबसे ऊंचा, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। तस्मै श्री गुरुवे नमः।